नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की है, जहां दोस्तों रिया शर्मा नाम की एक लड़की होती है, जिनका दोस्तों आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है। तकरीबन दोस्तों उसकी उम्र 30 साल के आसपास रही होगी। घर वाले दोस्तों बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं कि रिया शर्मा शादी कर लो, लेकिन दोस्तों रिया शर्मा कहती है नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ देखना है, कुछ सुधार करना है समाज में, उसके बाद मैं शादी का प्लान करूंगी। तो माता पिताजी भी मेरी शादी के लिए आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, अभी मैं 2-4 साल जॉब में रहना चाहती हूं, देखना चाहती हूं कि दुनिया को समझना चाहती हूं। अभी तक मैंने अपनी पूरा जीवन सिर्फ पढ़ाई में दिया है, जैसा कि आप जानते हो। अब मैं दुनिया देखना चाहती हूं। घर वाले ने कहा ठीक है बेटी, पढ़ लिख कर इतनी बड़ी ऑफिसर हो चुकी हो, इसमें कोई शक नहीं है, तुम एक आईएएस ऑफिसर हो चुकी हो, तो दिल में जो भी आए आप वैसा ही करो, तुम सोचो, उस हिसाब से अपना डिसीजन लो। भाई अब तो तुम्हारा ही हक है, जो चाहो वैसा ही करो। दोस्तों फिर रिया शर्मा की जो पोस्टिंग होती है वो अमेठी में दोस्तों हो जाती है, और उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट है। अब दोस्तों रिया शर्मा देख रही है सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, जैसे चलता था। फिर दोस्तों रिया शर्मा पढ़ाई स्ट्रगल के समय में यह सोच रही थी मुझे समाज को सुधारना है, लोगों को सुधारना है। फिर दोस्तों रिया शर्मा जब कुर्सी पर अपने ऑफिस में बैठती और सोचती सुधार कैसे करूंगी, आखिर क्या करना चाहिए मुझे, कुछ अलग मैं करना चाहती हूं, क्या मैं समझूंगी कैसे दुनिया को। मैंने तो आज तक सिर्फ एक बंदे कमरे में ही पढ़ाई की है या स्टडी की है, दुनिया को उस तरीके से मैंने देखा ही नहीं है जिस तरह देखना चाहिए, मुझे दुनिया को देखना है। दोस्तों रिया शर्मा 2-3 दिन इसी ख्यालों में चलती रहती है, और एक दिन क्या होता है दोस्तों, उसके मन में यह आता है कि मुझे भेष बदल कर अपना, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, मुझे भिखारी का एकदम लिबास बनाना होगा और मुझे घूमना होगा। और मेरे जो दोस्तों अर्दली और मेरे जो गनर हैं उनको बता देना चाहिए कि मेरे आसपास पड़ोस थोड़ा सा द्वारी से बनाए रखें, और देख रेख के लिए बाकी सब कुछ मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूं। फिर दोस्तों रिया शर्मा ने डिसीजन ले लिया मुझे अपने हिसाब से करना। एक दिन क्या होता है दोस्तों, शाम का लगभग 4-5 बजता है, और वह दोस्तों भिखारी का रूप बनाती है और अपनी दोस्तों गाड़ी में बैठती है, और गाड़ी वाला दोस्तों ले जाकर के एक सुनसान जगह दोस्तों रिया शर्मा को छोड़ देता है, यानी कि दोस्तों उसका जो ड्राइवर छोड़ देता है। अब वहां से दोस्तों वह पैदल चलना शुरू कर देती है, और आती है तो पहला सोचती है कि कहां जाएं, बाजार में तो भीड़ भाड़ होगी बहुत ज्यादा, सब कुछ वैसे ही चलता है दोस्तों, कुछ अलग करना चाहिए, मुझे तो क्या करना चाहिए। आती है दोस्तों थाने पे, और नजदीकी में जहां उनका दोस्तों ड्राइवर उनको छोड़ता है। दोस्तों रिया शर्मा को और नजदीक में एक थाना होता है, चलते चलते थोड़ी दूर वह पहुंचती है और थाने पर पहुंच जाती है। थाने के बाहर दोस्तों ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जो 2-3 कांस्टेबल बोलते हैं, क्या है बोलती हो, कुछ नहीं साहब, भेष ऐसा बनाई कि कोई मुझे देखकर समझ ना पाए कि सच में कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूं। इस जिले की दोस्तों रिया शर्मा गेट के पास जाती है और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इधर उधर झांक ताक कर कुछ लगा रही थी, और कुछ देर देखने के बाद दोस्तों कांस्टेबल तो आए और बाहर बोलने लगे, क्या है कुछ बात है क्या, क्यों तुम इधर उधर देख रही हो। गुम थाने के अंदर दोस्तों बोलते नहीं हैं और देख रही हो कि बहुत भीड़ लग रहा है। तो दोस्तों कांस्टेबल लोग बोलते हैं भाई भीड़ लगा है, थाना है, यहाँ केस आया करते हैं और फैसला होता है, एक प्रकार से छोटे मोटे फैसले तो होते हैं, निपटाने की कोशिश भी किया जाता है, नहीं निपटा तो हम लोग इसको कोर्ट में भेज देते हैं। फिर दोस्तों रिया शर्मा ने कहा ठीक है साहब, जैसा हो। यह कहने के बाद दोस्तों वह फिर अपने बैठी रही, और 10 मिनट तक उसके बाद दबे पांव दोस्तों धीरे धीरे करके थाने के अंदर जा पहुंचती है। जो दोस्तों बड़ा साहब होता है, बड़े साहब से कहती है साहब मुझे बहुत भूखी हूँ, मतलब इतने अंदाज में दोस्तों बड़ा साहब बोलता है कांस्टेबल से, भाई कुछ खिला दो इसको।
कुछ खिलाओ, इनको छुट्टी दो। यार कहाँ कहाँ से सब लोग यहाँ पर चले आते हैं, अंदर कौन बोला है? इसको दोस्तों कांस्टेबल बड़ा नाराज होता है और वह कांस्टेबल बोलता है कि साहब मैं कितनी बार इसको समझा रहा हूं कि मान ही नहीं रही है, पता नहीं क्या है इसके दिमाग में चल रहा है क्या, आखिर घूम घूम के इसी थाने के अंदर यह देख रही है। और फिर दोस्तों देखो आपके पास पहुंच गई है। तो दोस्त साहब ने सोचा कि हो सकता है बहुत ज़्यादा इसे भूख वगैरह लगी हो, ऐसा कुछ ज़रूरत है? पूछा कुछ ज़रूरत है, कोई बात है? तो रिया शर्मा ने कहा नहीं साहब कोई बात नहीं है। उसने कहा ठीक है, ऐसा बात है तो खाना खा लो और भूख लगे तो कुछ पैसे भी दे देना। कांस्टेबल से दोस्तों बोला और कांस्टेबल ने कहा ठीक है साहब। उनको बाहर से कुछ खाने के लिए दोस्तों मंगाया और खाई पी। उसके बाद दोस्तों थोड़े से तो बस 100 रुपये उनको देना था, वह दे दिया और वहीं पर दोस्तों बैठी रहती। फिर दोस्तों कांस्टेबल बोलता है भाई बैठी क्यों हो, क्या मामला है, कुछ बात है तो हमें बताओ। वो नहीं मुझे थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ी देर में रुकना चाहती हूँ मैं, और कोई बात नहीं है, रुको, मुझे कुछ डिस्टर्ब मत करना। मतलब इस हिसाब से दोस्तों मुझे छेड़ो छाड़ो माँ, ऐसा रहना चाहता हूँ। वह बोलता है ठीक है। एक मामला आता है दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद, उनके दोस्तों बैठने से 15 से 20 मिनट के बाद एक मामला आता है, एक गाँव का होता है दोस्तों। उस मामले में क्या होता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा आपस में हुई रहती है और किसी लड़की के मामले में दोस्तों लेकर के। एक लड़की पक्ष बहुत ही दोस्तों गरीब था, दुखियारा था और उस समय दोस्तों मतलब बहुत ही गरीब था, लेकिन जो दोस्तों लड़के वाले थे पक्ष में थोड़ा मजबूत थे। तो दोस्तों थाने पर आते हैं, जब वो लड़की वाले दोस्तों पक्ष को दबाना चाहते थे तो पुलिस को पैसा खिला करके पुलिस को पैसा खिला दिया जाए ताकि दोस्तों लड़की के जो पक्ष की सुनवाई ना हो, जो गरीब थी। और दोस्तों वह दौड़ते रहे। इसी तरीके से तो भाई जाहिर सी बात है कि इस समय आप जान ही रहे हो कि मार्केट में पैसा ही चल रहा है और चारों तरफ पैसा चल रहा है, सिर्फ थाने में नहीं दोस्तों, चारों तरफ से पैसा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों ये सारी चीजें रिया शर्मा देख रही थी और अपनी आंखों से दोस्तों सुन भी रही थी, बिल्कुल साफ साफ। रिया शर्मा जी ने देखा कि पूछा सब कुछ लड़की वाले, जो लड़की के माँ बाप थे दोस्तों वो रो रहे थे, बिलक रहे थे और साहब हमारी मदद करो साहब, ये लोग ऐसे ही कई दिनों से कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी बिटिया को छेड़ते हैं और इसी तरीके से टार्चर भी करते हैं। आज तो हद ही हो गया है, हम लोग थाने पहुंचे हैं साहब, बिल्कुल छोड़ना मत इनको। इसको दोस्तों पुलिस वाला ऊपर से उनको ही दोस्तों डांट रहा है, फटकार रहा है। दोस्तों लड़की वाले के जो भाई था लड़की को भी दोस्तों डांटा और लड़की के माता पिता को दोस्तों भी वह डांटा, बोल कर डांट के बैठा दिया और बोला ज्यादा बात मत करो, जेल में बंद कर दूंगा। अब दोस्तों भाई वो लोग थोड़ा वैसे पैसे वाले नहीं थे और डर भी गए थे दोस्तों। जो लड़के वाले थे कुछ पैसा वैसा दे दिए थे, पैसा वैसा देने के बाद दोस्तों उसके बाद वहां से वो आखिरकार रवाना हो गए। फिर पुलिस वाले ने दोस्तों हैन फैन थेन वैन फलाना धमाका दर्ज किया और लड़की की बातों को दोस्तों सुनकर, उसके माँ बाप को सुनकर उसके बोला जा घर पे, फिर दोस्तों देखते हैं कार्रवाई होगा, जो कर देंगे आप परेशान ना हो जाओ। अब वो दोस्तों लोग भाई हाथ जोड़े साहब ठीक है देख लेना, अपने हिसाब से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तब तो दोस्तों ये भिखारी के बेस में बैठी थी आईपीएस ऑफिसर, वो खड़ी होती है, वो बोलती है क्या बात है? तो वह बोलता है कि आपको क्यों बताऊं, आप जाओ, आप भाई अपना देखो, आप लोगों को परेशान ना करो। ज़्यादा यह चीज़ सुनने के बाद दोस्तों बोलती नहीं है, आप बताओ, इत्मीनान से बताओ। अब इनका दोस्तों लैंग्वेज सुनने के बाद जो दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी थे, जो दोस्तों वो भी दोस्तों कांस्टेबल वगैरह साई वगैरह, उसके तो पसीने छूट गए। भाई ये भिखारन इस लैंग्वेज में बात कर रही है, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग कर रही है, यूज कर रही है। सारी चीजें उस लड़की के दोस्तों माता पिता ने, लड़की ने दोस्तों सब कुछ खुलकर उसको बताया। और फिर दोस्तों आईएएस ऑफिसर साहिबा ने तुरंत एक्शन लिया, इस पर दोस्तों जोर से फटकार लगाई। जो भी दोस्तों कांस्टेबल वगैरह थे, यहाँ एसआई वगैरह थे, सबको दोस्तों वार्निंग करते हुए कहा इंदिरा से
आइंदा से ऐसे कोई भी चीज मेरे सामने आती है मैं आप लोगों को तुरंत सस्पेंड करूंगी, जेल भी होगा और जुर्माना भी उतरेगा आप लोगों के खिलाफ। इसलिए आप लोग कोई इस जगह पर अगर बैठाया गया है तो लोगों की मदद करने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए, उनको सुनने के लिए। जो सच उस अपरे आप कार्रवाई करो, ना कि पैसा लेकर सच को दबाओ और झूठ को उठाओ। यह सब काम आप बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर मैं आगे बहुत बुरा हो सकता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।